प्रिय विद्यार्थियों, हम यहाँ पर वनस्पति विज्ञान विषय के लिए बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों हेतु पेपर थर्ड टेरिडोफाइटा एवं पैलियोबोटनी का अध्ययन कर रहे हैं। इस पेपर के अंतर्गत हमने पिछले कुछ यूट्यूब लेसन में इसके प्रमुख लक्षणों पर, टेरिडोफाइट के वितरण एवं वर्गीकरण पर चर्चा की थी। पिछले लेसन में हमने टेरिडोफाइटा के जो 4 मुख्य डिवीजन हैं, उस डिवीजन के महत्वपूर्ण लक्षणों के अंतर्गत साइलोफाइटा का अध्ययन किया था। इसी क्रम में आज हम लाइकोफाइटा डिवीजन पर चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ डिवीजन लाइकोफाइटा, अर्थात डिवीजन लाइकोफाइटा के महत्वपूर्ण लक्षण। हम लाइकोफाइटा के बारे में जब चर्चा करते हैं तो ये देखते हैं कि इस डिवीजन के पादपों का इतिहास बहुत लंबा रहा है। ये पादप पैलियोजोइक महाकल्प से वर्तमान तक ग्रो हो रहे हैं। कार्बोनिफेरस काल में भूमंडल पर इस समूह के अनेक जातियां वृक्षवत पादप के रूप में विद्यमान थी। उदाहरण यदि हम देखें तो लेपिडोडेंड्रॉन और सिजिलेरिया आदि इस प्रकार के उदाहरण हमें मिलते हैं, जो कि बड़े वृक्ष के रूप में ये प्लांट पाए जाते थे। अपेक्षाकृत इनकी संरचना जटिल होती है, अतः साइलोफाइटा से ये जटिल संरचना दर्शाते हैं। इस डिवीजन में वर्तमान में केवल 4 जीवित वंश ही पाए जाते हैं और लाइकोफाइटा के 4 जीवित वंश ये हैं: 1 लाइकोपोडियम, 2 फिलोग्लोसम, 3 सिलेजिनेला और 4 आइसोइटिस। अन्य सभी वंश जो लाइकोफाइटा के अंतर्गत रखे गए हैं, वर्गीकृत किए गए हैं, सभी जीवाश्मी वंश हैं। इस समूह के मुख्य लक्षण यदि हम देखें तो वह इस प्रकार हैं। इन पादपों का बीजाणुधित पादप शरीर, जड़, तना एवं पर्ण में पूर्ण रूप से विभेदित होता है। अर्थात बीजाणुधित पादप जड़, तना एवं पर्ण में विभेदन दर्शाता है और ये पूर्ण रूप से विभेदित होता है। इन पादपों में पर्ण सरल व लघुपर्णी होती है। यद्यपि कुछ जीवाश्मी वंशों में ये अत्यधिक बड़ी या लंबी मिलती हैं। प्रत्येक पर्ण में एक अशाखित मध्य शिरा, मिड रिब, पाई जाती है। पर्याय स्तंभ में ठोस रंध्र उपस्थित होता है, परंतु कुछ जीवाश्मी वंशों में नाल रंध्र, साइक्लोस्टिल भी मिलता है। इन पादपों में द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती है, लेकिन कुछ वंशों में ये उपस्थित मिलती हैं, जैसे आइसोइटिस। आइसोइटिस के तने में असंगत द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। इन पादपों में बीजाणुदानियां एकल होती हैं तथा बीजाणु पर्णों की अपेक्ष सतह पर पाई जाती हैं, ऊपरी सतह पर पाई जाती हैं। अधिकांश पादपों में बीजाणु पर्ण शाखाओं के शीर्ष पर सहंती या सरत, लूज स्ट्रोबिलस या शंकु अतः कोण बनाते हैं। लाइकोफाइटा के पादप समबीजान्विक भी होते हैं, जैसे लाइकोपोडियम, और विषम बीजान्विक भी होते हैं, जैसे सिलेजिनेला, आइसोइटिस आदि। लाइकोफाइटा को पुनः 2 वर्ग में विभाजित किया जाता है, वर्ग इलिगुलोप्सिडा और वर्ग लिगुलोप्सिडा। यहाँ पर मुख्यतः लिग्यूल की उपस्थिति के आधार पर लाइकोफाइटा को इन 2 वर्गों में विभाजित किया गया है।
लिग्यूल क्या है? इन पादपों की जो छोटी पत्तियां होती हैं, उनके आधार भाग पर एक सल्की या पेपर जैसी छोटी जीविका संरचना पाई जाती है, जिसे लिग्यूल या जीविका कहते हैं। ये छोटी सल्की पाल होती है। इस आधार पर इनको हम इलिग्लोप्सिडा और लिग्लोप्सिडा क्लास में विभक्त करते हैं। वर्ग इलिग्लोप्सिडा के यदि हम लक्षण देखें तो इलिग्लोप्सिडा में पादप के बीजाणुयुक्त शाकीय होते हैं। पर्ण छोटी, सरल तथा लिग्यूल रहित होती है। इनमें द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती है। सभी जातियां समबीजाणु होती है। युग्मकोद्भिद पादप बहिर्बीजाणु होता है तथा बहिर्बीजाणु का तात्पर्य है कि बीजाणु से बाहर ये युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है तथा पूर्ण या आंशिक रूप से भूमिगत होते हैं। उदाहरण जैसा कि लाइकोपोडियम, फिलोग्लोसम। लिग्लोप्सिडा क्लास के जो लक्षण हमें मिलते हैं, इन पादपों के बीजाणुयुक्त पादप शाकीय अथवा लंबे वृक्ष के रूप में होते हैं। पत्तियां छोटी, सरल होती है या लंबी होती है तथा ये लिग्यूल युक्त होती है। जीविका इसके पर्ण के आधार भाग पर उपस्थित होती है। इन पादपों में द्वितीयक वृद्धि उपस्थित होती है। उदाहरण लेपिडोडेंड्रोन एवं आइसोइटिस, या अनुपस्थित होती है जैसे सिलेजिनेला आदि में। इन पादपों में सभी जो जातियां हैं इस लाइकोफाइटा के लिग्लोप्सिडा वर्ग की, इनमें जातियां विषम बीजाणु होती है। इन पादपों के युग्मकोद्भिद हरासित होते हैं तथा अंतर बीजाणु होते हैं, अर्थात बीजाणु के अंदर ही या अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद पादप निर्मित करते हैं। उदाहरण लें सिलेजिनेला, आइसोइटिस आदि। यदि लाइकोफाइटा को हम पुनः क्लास में विभक्त करें तो यहाँ पर दो क्लास में इसको विभक्त किया जाता है। क्लास लिग्लोप्सिडा, जिसमें कि एक ऑर्डर रखा गया है लाइकोपोडियल्स। इनमें दो फैमिली रखी गई है। फैमिली एक प्रोटोलेपिडोडेंड्रेसी, जिसमें कि प्रोटोलेपिडोडेंड्रोन रखा गया है। फैमिली दो लाइकोपोडियसी, जिसमें लाइकोपोडियम, फाइलोग्लोसम और लाइकोपोडाइट्स रखा गया है। लाइकोपोडाइट्स फॉसिल प्लांट है। क्लास लिग्लोप्सिडा, इसमें 4 ऑर्डर रखे गए हैं। लेपिडोडेंड्रियल्स, जिसका कि उदाहरण है लेपिडोडेंड्रोन। प्लूरोमियल्स, जिसका कि उदाहरण है प्लूरोमिया। ऑर्डर आइसोइटल्स, जिसका कि उदाहरण है आइसोइटिस। स्टाइलाइट्स ऑर्डर सिलेजिनेल्स, जिसका कि उदाहरण है सिलेजिनेला, सिलेजिनेलाइट्स। सिलेजिनेलाइट्स जो है वो फोसिल प्लांट है। ये आपके दो जो इस लाइकोफाइटा के प्लांट है वह लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला आपको दर्शाए गए हैं। आज के इस लेसन में जो क्लास वर्क है उसमें लघु उत्तरात्मक प्रश्न 1, लिग्यूल को परिभाषित कीजिए। नंबर 2, डिवीजन लाइकोफाइटा के किन सदस्यों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। टिप्पणी स्वरूप क्वेश्चन लिखिए। 1, लिग्लोप्सिडा के प्रमुख लक्षणों का उल्लेख कीजिए। नंबर 2, इलिग्लोप्सिडा के प्रमुख लक्षणों का उल्लेख कीजिए। निबंधात्मक प्रश्न में डिवीजन लाइकोफाइटा के प्रमुख लक्षणों का विस्तार से उल्लेख कीजिए। ये पठन पाठन सामग्री कोविड-19 महामारी के काल में विद्यार्थियों को ऑनलाइन अध्ययन हेतु विषय वस्तु उपलब्ध करवाने हेतु तैयार किया गया चैप्टर है। ये केवल विषय की जानकारी सभी तक प्राप्त हो, इस उद्देश्य से तैयार किया गया नॉन प्रोफेशनल वर्क है तथा विषय वस्तु को सुगम तरीके से समझाने हेतु इसमें प्रयुक्त कुछ फोटोज व सामग्री नेट से लिए गए हैं। जिन्होंने नेट पर यह सामग्री बॉटनी को अधिकाधिक प्रसारित और लोकप्रिय बनाने के लिए उपलब्ध कराई है। प्रस्तुत करता उन सभी के प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट करता है, धन्यवाद प्रेषित करता है। विद्यार्थियों, हम इसी माध्यम से फिर मिलेंगे। धन्यवाद।